अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है। लास्ट टाइम हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में स्टडी कर गए थे, एक प्रॉपर्टी। आज हमने ये देखना है कि चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कितने टाइप्स की हो सकती है और उन डिस्ट्रीब्यूशन से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं और वहाँ पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की होती है, उसकी शेप कैसी होती है। तो सबसे पहले तो जो डिस्ट्रीब्यूशन में लेता हूँ वो है पॉइंट चार्ज। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आपको नज़र आती है, उसकी आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सपोज़ करें कि मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस तरीके से नज़र आएगी, तो देखें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए मैं एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर लेके आता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगी इस डायरेक्शन पर। इस टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो यहाँ पर फोर्स लगाता है, यहाँ पर लेके आता हूँ तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, जिस तरीके से ये मैंने ड्रा किया हुआ है। यहाँ पर चार्ज लेके आऊँगा तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पर लेके आऊँगा तो ऐसे, यहाँ पर लेके आऊँगा तो ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। मतलब ये पॉइंट अपने इर्द गिर्द चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ऐसी शेप मिलेगी आपको, इसको हम कहते हैं रेडियल शेप। और इसकी कैलकुलेशन आपने कूलम लॉ से की थी पॉइंट चार्ज के लिए। वो कैलकुलेशन आई 1/4πε0 Q डिवाइड बाई r²। ये तो होगी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी शेप कैसी होती है और किस फार्मूला से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो दूसरी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आती है हमारे पास वो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें, लाइन चार्ज हम क्या करेंगे कि एक लाइन में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी शेप कैसी होगी उसको डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, ये जो लाइन चार्ज है, ये जो लाइन है हमारे पास, ये कंडक्टर होगी, ठीक है। और इसकी लेंथ इनफाइनाइट भी हो सकती है। जिस तरीके से मैं आपको कहूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से हमारे पास जो लाइट आती है थ्रू वायर्स, उनकी लेंथ इनफाइनाइटली लॉन्ग कंसिडर की जाती है कि वो काफ़ी दूर तक चलती हैं, कई किलोमीटर तक वो वायर्स हमारे पास चल के आती हैं। अब ऐसी कोई वायर यहाँ पर कंसिडर करें। जब ऐसी वायर को मैं क्यू चार्ज दूंगा, ठीक है, तो ये चार्ज जब इस वायर में आएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, तो ये चार्जेस मूव करेंगे। और मूव करने की रीज़न क्या है कि सारे के सारे चार्जेस जो ही इस वायर में आएंगे तो रिपल्शन की वजह से वो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करेंगे तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखें, ये चार्जेस मूव करते रहेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये चार्जेस इक्विलिब्रियम, इन पे फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। जो फोर्स ज़ीरो हो जाएगी मतलब ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम पे आ गए और यहाँ पर आकर ये रुक गए हैं, खड़े हो गए हैं। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जब चार्जेस इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं और उसमें आके रुक जाते हैं, ठीक है, एक फ़िक्स डिस्टेंस। जब उनके दरमियान, जब एक चार्जेस से दूसरे चार्ज के दरमियान का डिस्टेंस फ़िक्स हो, ये मैंने लिखा भी हुआ है, हर चार्ज के दरमियान का वाला जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। जब वो डिस्टेंस सेम हो जाएगा, सब चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, आर की वैल्यू है, वो सेम होगी, तो इसका मतलब है नेट फोर्स ज़ीरो होगी, कोई चार्ज कहीं पर मूव नहीं कर रहा। अगर उनके दरमियान किसी एक के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर किसी एक डायरेक्शन में फिर फोर्स भी ज़्यादा होगी और चार्ज उस तरफ, चार्ज को पुश लगेगा और चार्ज उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब देखें, यूँ ही मैंने इसको चार्ज दिया वायर को, तो ये सारे के सारे चार्जेस इधर आके डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब देखें, मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ। इस फिगर को देखें, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किया। अब ये एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर चार्ज इस चार्ज पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे। ये वाली डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस चार्ज की वजह से। यहाँ पर जो चार्ज था इसकी डायरेक्शन, लेकिन जो चार्ज यहाँ पर है, ये वाला चार्ज, वो भी तो इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। जो चार्ज यहाँ पर है वो इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन देखें क्या होगा, ये दो रीज़न मैं आपको देता हूँ। यहाँ ये वाला डिस्टेंस देखें, अगर आप यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस r और ये वाला डिस्टेंस r और ये वाला डिस्टेंस r, ये तीनों डिस्टेंस सेम नहीं है। अगर ये तीनों डिस्टेंस सेम नहीं है तो लगने वाली फोर्स की क्वांटिटी भी सेम नहीं होगी।
क्योंकि ये आपको जो सीधी लाइन नज़र आ रही है इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, सॉरी इसका डिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस। तो ये आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स की क्वांटिटी ज़्यादा अफेक्ट होगी, ज़्यादा फोर्स लगेगी एज़ कम्पेयर टू दिस मच। अब देखें, एक तो ये रीज़न होगी, दूसरी आप देखें इस तरीके से कि यहाँ पर ये जो इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रही है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ऐसे भी फोर्स लग रही है और ऐसे भी फोर्स लग रही है और ऐसे भी फोर्स लग रही है। अब फोर्स एक पॉइंट पर फोर्स की 2 या 3 वैल्यूज़ नहीं हो सकती, किसी एक पॉइंट पर फोर्स की एक ही वैल्यू होगी। अब ये वाले जो फोर्सेस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इनके कंपोनेंट्स एक ये बन गए और एक ये बन गए साइन थीटा। ये वाले कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इनका इफेक्ट हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अल्टीमेटली इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो इसी डायरेक्शन पर लगेगी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज, इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, सारे की सारी चार्ज, सारी की सारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला फार्मूला हम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर सारी वही फोर्स नहीं लग रही इस पॉइंट पर, यहाँ पर तो फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। तो हम अपनी डेफिनेशन को ज़रा सा चेंज करते हैं कि हमने जो लेंथ ली DL, वो एक हमने एक छोटी सी, ये पूरी वायर थी, इसकी लेंथ L कंसिडर करें और इस पूरी वायर की लेंथ L को मैंने छोटे हिस्से में, एक छोटे से टुकड़े में तकसीम कर दिया DL उसका एक मतलब एक इनफाइनाइट वायर थी, उसका मैंने 1 मीटर कह सकते हैं, 1 मीटर मैंने कहा कि 1 मीटर मैंने लेंथ ली। उस 1 मीटर में कितना चार्ज आ सकता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको मैंने एक क्वांटिटी का नाम दिया जिसको हम कहते हैं सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिग्मा है ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहते हैं और इसकी जो यूनिट है वो कूलम पर मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास dq इज़ इक्वल टू लेमडा DL आ गया। अब ये वाली जो है, ये dq इज़ इक्वल टू लेमडा DL, ये DL हमने कंसिडर किया है कि एक पूरी वायर में से एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, हम इतना छोटा टुकड़ा लेते हैं कि दिस DL इज़ जस्ट लाइक अ पॉइंट। तो इससे बनने वाला ये चार्ज भी, वहाँ पर जो चार्ज होगा वो भी एक पॉइंट ही कंसिडर होगा। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपना कूलम लॉ वाला फार्मूला, पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला लगा सकते हैं, DE इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर DQ की वैल्यू रखेंगे तो DQ विल बी इक्वल टू लेमडा DL डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब ये तो हो गया उस छोटे से हिस्से पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा DL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, एंड दिस इज़ द इक्वेशन फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी शेप हमारे पास किस तरीके से होती है, तो आप इसको यूँ कंसिडर कर लें, एक पॉइंट है, एक लेंथ है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज यहाँ भी फोर्स लगा रहा है, यहाँ भी फोर्स लगा रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन ये आप देख रहे हैं 2 डायमेंशनल में। 2 डायमेंशनली इसको एक प्लेन कंसिडर करें और उस प्लेन में ये सारी तरफ, ठीक है, एक ही प्लेन में, दूसरे प्लेन में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये वाली लेंथ दूसरे प्लेन में गई तो नीचे वाला जो चार्ज है ये भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर सकती, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो ये एक प्लेन पे रहते हुए चारों तरफ, इसको आप यूँ सपोज कर लें कि जिस तरीके से आप हेयर ब्रश देखा है वो गोल वाला, तो वहाँ पर जो हेयर ब्रशेज़, वो जो ब्रशेज़ निकले हुए होते हैं वो हर डायरेक्शन में निकले हुए होते हैं, लेकिन वो एक प्लेन में रहते हुए हर डायरेक्शन में, फिर नीचे वाली जगह पे एक प्लेन से निकलते हैं और हर डायरेक्शन में फैलते हैं। उस तरीके की ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नज़र आती है ड्यू टू लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सरफेस मैं पहले ले रहा हूँ कि दिस इज़ जस्ट लाइक अ शीट, कि अगर आप एक पेपर को कंसिडर करें, ठीक है, आप एक जहन में पेपर रखें, उस पेपर को जो ही आप और वो पेपर तो नहीं खैर कह सकते, कंडक्टर होगा, कोई पेपर लाइक शीट होगी, जो ही आप उसको चार्जेस देंगे
तो वही चीज़ यहाँ पर कि चार्जेस सारे के सारे रिपेल होना शुरू हो जाएंगे और उन पे फोर्स लगेगी तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मूव करके जाएंगे कहाँ? आखिर एक आर फिक्स डिस्टेंस उनके दरमियान मेंटेन होगा तो सारे के सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब ये चार्जेस इस शीट पे फैल गए हैं डिफरेंट जगह पर और वहाँ पर रुक गए हैं। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं और उस पॉइंट पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर पहले तो हम ये, क्योंकि अगर तो ये शीट बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट शीट है तो हम इस पे डायरेक्टली वो कूलम लॉ वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस पूरी शीट का एरिया ए था, इस एरिया में से हमने एक बिल्कुल छोटा सा एरिया कंसिडर किया डी ए। अब उस डी ए एरिया में कितना चार्ज आएगा उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी ए। इसकी यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालें तो डी क्यू विल बी इक्वल टू डी ए इंटू सिग्मा। डी ए इज़ द एरिया, वो स्मॉल एरिया जो हमने कंसिडर किया है, और ये जो सिग्मा है ये एरियल डेंसिटी है। अब देखें सेम इज़ द केस, ये शीट अगर आप इसको साइड से देखें तो आपको ये एक प्लेन सी नज़र आएगी, बाकी ऐसा तो उसका ऐसे होगा। साइड हम सामने से देख रहे हैं, आपको सिर्फ इसका एज नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपने एक चार्ज रखा है तो इस चार्ज पे इधर भी फोर्स लगती है, इधर भी फोर्स लगती है, इधर भी फोर्स लगती है, लेकिन वही वाला केस कि ये वाली फ़ोर्स और ये वाली फ़ोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेंगी। अल्टीमेटली जो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी वो इस डायरेक्शन में मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक शीट से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ये जिस तरीके से मैंने फिगर पहले में ड्रॉ किया है, सीधी लाइन है ऐसी। और ये आपको सेम उसी तरीके से नज़र आएंगी जिस तरीके से आपका टूथ ब्रश होता है। टूथ ब्रश में देखा होगा आपने, वो टूथ के सामने एक सरफेस से एक ब्रशेस निकलते हैं और वो सीधी लाइन में निकलते हैं, एक ही प्लेन में निकलते हैं। तो वैसी शेप होगी जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये एक शीट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन शीट। अब इसमें कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की करेंगे तो वही फार्मूला हम डी ई इज इक्वल 1/4πε0 डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम डी क्यू की वैल्यू रखेंगे तो डी क्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। यहाँ पर अगर हम टोटल फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वाली मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगी। और यहाँ पर मैंने शेप के बारे में लिखा भी है, पैरेलल वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। ये पैरेलल वेक्टर होंगे जो कि सरफेस के साथ नॉर्मल बनाते हुए निकलेंगे, जस्ट लाइक टूथब्रश। अब तीसरी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं सॉरी स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ही एक टाइप आती है स्फेरिकल सरफेस। अब वो स्फेरिकल सरफेस में बी शेल एंड वो स्फेरिकल सरफेस में बी सॉलिड स्फीयर। अब शेल और स्फीयर में आप ये फ़र्क रख सकते हैं कि जो हमारे पास शेल होता है ये अंदर से खोखला होता है और जो स्फीयर होता है हमारे पास वो अंदर से भरा हुआ होता है। अब मैं एक स्फीयर की बात करूं अगर, तो जो ही आप इस स्फीयर को चार्जेस देंगे तो वो सारे के सारे चार्जेस रिपल्शन की वजह से सरफेस पे आ जाएंगे, तो अंदर कोई चार्ज नहीं बचेगा। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, जो स्फीयर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, क्योंकि चार्ज सारे के सारे सरफेस पे आ गए। इसके लिए भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन सेम रहेगी, ठीक है, जो आपने लास्ट इसमें की है, क्योंकि सरफेस तो सरफेस ही है, बेशक वो एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्फेरिकल सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है, प्लेन सरफेस है। तो सेम इज़ द कैलकुलेशन फॉर स्फेरिकल सरफेस। आई होप कि आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं जी। थैंक यू।